आज हम सत्र 2021-22 में चलने वाली सभी हिंदी मीडियम व अंग्रेजी मीडियम की किताबों को उनके हिंदी नाम व अंग्रेजी नाम के साथ कक्षावार देखेंगे, जिससे कि आप आसानी से इन्हें ऑनलाइन डाउनलोड कर सको तथा साथ ही अपनी तैयारी जारी रख सको जब तक कि आपको स्कूल से किताबें नहीं प्राप्त होती हैं। उसके साथ ही इस सत्र का कौन सा सिलेबस है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही नई पुस्तकें कौन सी पढ़नी है और पुरानी पुस्तकें कौन सी पढ़नी है, कौन सी कक्षाओं में RSCERT कोर्स है तथा कौन सी कक्षाओं में NCERT कोर्स है। कक्षा 9 व 10 में अनिवार्य विषयों के साथ कौन से 10 वोकेशनल सब्जेक्ट हैं और आपको कौन से लेने हैं। कक्षा 11-12 में भी कौन से 4 अनिवार्य विषय हैं तथा कौन से 10 वोकेशनल सब्जेक्ट हैं तथा आपको कौन सा चुनाव करना है उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कला वर्ग में कौन कौन से विषय हैं तथा कौन कौन से विषय आप ले सकते हो, कॉमर्स में भी, साइंस में भी और कृषि में भी, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई दे रहा है MGGS, जिसका मतलब होता है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। यह हमारे स्कूल के ऐप का लोगो है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुका है। आप इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो तथा ये बिल्कुल ही छोटा है, 9 MB का। यह ऐप हिंदी मीडियम व अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले दोनों ही तरह के बच्चों के लिए उपयोगी है। आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे MGGS टीना मेहता तो आपको यह लोगो दिखाई देगा, वहाँ से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने इस ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इस ऐप में आपको सत्र 2021-22 की लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहेंगी, साथ ही कोरोना काल का लेटेस्ट सिलेबस भी इसमें है। आपको अभी इसी सिलेबस से तैयारी करनी है जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता और आगे से नया सिलेबस नहीं आता है। आपको इस ऐप में कक्षा 1 से 8 के बेसिक नोट्स, 10th के नोट्स, 12th के नोट्स, लेटेस्ट कोरोना सिलेबस सभी कक्षाओं का, बुक्स के लिंक हिंदी मीडियम व अंग्रेजी मीडियम दोनों के ही, तथा साप्ताहिक क्विज, ऑनलाइन क्विज भी मिलेगी आपको, जिसमें आप परीक्षा देकर तुरंत अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा कठिन विषयों के YouTube नोट्स भी मिलेंगे। हमारे स्कूल में बच्चे क्या क्या तैयारी कर रहे हैं तथा अध्यापक जी क्या क्या पढ़ा रहे हैं, वो समस्त जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल जरूर करिएगा तथा अपनी तैयारी करते रहिएगा। सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत यह 3 किताबें चलेंगी। हिंदी आओ गणित सीखें, लेटेस्ट लर्न इंग्लिश। ये कक्षा फर्स्ट की हैं, कक्षा 2, 3, 4 और 5वीं की भी ऐसी ही किताबें हैं। इसके अलावा यह जो पाठ्यक्रम है गत वर्ष वाला ही है। आपका जो पाठ्यक्रम है वह RSCERT का है, आपका NCERT वाला कोर्स नहीं है। शीघ्र ही मैं आपको कक्षा 1 से 5 की पुस्तकें डाउनलोड करने का लिंक भी उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि अभी जो लिंक हैं वो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के हैं, आप इतना डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो उनकी साइज़ में छोटी करके आपको शीघ्र उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन हिंदी मीडियम में जो लिंक होगा वह आओ सीखे भाग फर्स्ट के नाम से होगा, आओ सीखे भाग 2, आओ सीखे भाग 3 के नाम से, तथा किताबों पे भी यही नाम लिखा आएगा। जबकि इंग्लिश मीडियम की जो लिंक होगा वह होगा लेटेस्ट लर्न पार्ट 1, लेटेस्ट लर्न पार्ट 2, लेटेस्ट लर्न पार्ट 3, वो किताबों पर भी यही नाम होगा। इस सत्र में कक्षा 6 में चलने वाली हिंदी मीडियम की पुस्तकें ये रही तथा अंग्रेजी मीडियम की पुस्तकें ये रही। मैंने एक वीडियो पहले ही YouTube पर डाल चुका हूँ कि आपको हिंदी मीडियम व अंग्रेजी मीडियम की पुस्तकें कैसे डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पर मैंने आपको नाम भी दे दिया है ताकि आप आसानी से पुस्तकें डाउनलोड कर सको। पहला स्टेप आपका कक्षा है, तो पहले कक्षा का चुनाव करना। उसके बाद सेकंड स्टेप सब में समान रहेगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे तब भी, और अंग्रेजी मीडियम हो तब भी। सेकंड स्टेप में आपको इन सब्जेक्ट में से चुनाव करना है। थर्ड स्टेप हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रहा तथा अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए ये रहा। उसमें स्टार्टिंग की जो भाषा हैं उनका नाम लगभग समान ही रहेगा। मैथमेटिक्स का नाम हिंदी मीडियम में गणित रहेगा और अंग्रेजी मीडियम में मैथमेटिक्स रहेगा। साइंस का नाम हिंदी मीडियम में विज्ञान रहेगा और अंग्रेजी मीडियम में साइंस रहेगा। लेकिन जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें नाम थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे अतीत फर्स्ट है 6ठी में, तो यहाँ पर हिस्ट्री अवर पास्ट फर्स्ट आपको चुनाव करना है इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, तो यहाँ पर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसके अलावा यहाँ पर है पृथ्वी हमारा आवास भूगोल, द अर्थ अवर हैबिटेट ज्योग्राफी है।
इसके अलावा भी कोई नई किताब जुड़ जाएंगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। कक्षा 7वीं में इस साल हिंदी मीडियम में ये पुस्तकें चलेंगी तथा अंग्रेजी मीडियम में ये पुस्तकें चलेंगी। 7वीं में भी लगभग समान ही है, बस यहाँ पर पार्ट 2 हो गया है। जैसे कि हिंदी में वहाँ बसंत भाग फर्स्ट था, यहाँ पे भाग 2 हो गया है। 7वीं में यहाँ पर रुचिरा द्वितीय भाग है और यहाँ पर भी द्वितीय भाग है। बाकी लगभग समान ही है और यहाँ पर भी सोशल साइंस में भी पार्ट 2 ही आपको मिलेगा। जो अंग्रेजी मिलेगी उसका नाम है हनी कॉम्ब, वहाँ पर हनी शकल था, तो आप इसके अनुसार डाउनलोड कर लीजिएगा। कक्षा 8वीं में हिंदी मीडियम में ये वाली चलेंगी, अंग्रेजी मीडियम में ये पुस्तकें चलेंगी। इसमें भी आपका पार्ट 3 है और 3 है और यहाँ सोशल साइंस में भी आपको पार्ट 3 ही सेलेक्ट करना है। कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत अनिवार्य विषयों के साथ साथ एक व्यावसायिक शिक्षा का ट्रेड भी है, जिसमें आप कोई भी एक व्यावसायिक शिक्षा का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपको ये तभी मिलेंगे जब आपके विद्यालय में उपलब्ध होंगे, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत केवल 2 ही ट्रेड उपलब्ध करवाए हैं। पहले 12 ट्रेड थे, वर्तमान में 10 ट्रेड उपलब्ध हैं। ये इनके हिंदी नाम, ये इनके अंग्रेजी नाम। आप एक ट्रेड अवश्य लीजिएगा, क्योंकि ये आपको भविष्य में फ़ायदा करेगा, आपकी प्रतिभा में निखार ले आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखिएगा कि इन ट्रेडों में पास होना भी अनिवार्य है। इन ट्रेडों का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कक्षा 9 में ही 30 से 40 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। उसके बाद यही विद्यार्थी 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में इन ट्रेडों को पढ़ते रहते हैं। तो ये आप सावधानी से याद रखिएगा, उसके बाद अपना चुनाव करिएगा। कक्षा 9 के अंतर्गत चलने वाली ये हिंदी मीडियम की पुस्तकें हैं तथा ये अंग्रेजी मीडियम की पुस्तकें हैं। आप इनके नाम नोट कर लेना, उसके बाद डाउनलोड करना। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता हो तो यूट्यूब चैनल से मेरा वीडियो देख सकते हो कि निःशुल्क पुस्तकें कैसे डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो तथा उसे देख भी सकते हो। इसके साथ ही जो भाषा की पुस्तकें होंगी वो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में दोनों में ही समान ही होंगी तथा अन्य विषयों के नाम बदलते हैं, वो आप ध्यान से कर लेना। उसके साथ ही एक हिंदी व्याकरण भी है, हमारा राजस्थान है तथा समाज उपयोगी योजनाएं भी हैं, वो आपको बाद में उपलब्ध हो जाएंगी। आप बाद में उन्हें डाउनलोड कर लेना। एक बार ये जो मुख्य पुस्तकें हैं उनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। ये कक्षा 10 में चलने वाली हिंदी मीडियम की पुस्तकें हैं तथा ये अंग्रेजी मीडियम की पुस्तकें हैं। यहाँ पर भी दोनों के भाषाओं में जो नाम है वो समान रहेंगे तथा बाकी अन्य विषयों के नाम बदल जाएंगे, वो भी आप नोट करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी हिंदी व्याकरण लगभग समान ही रहेगी, बाकी विषय जो सब में है कॉमन है, समाज उपयोगी योजना वगैरह, वो आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये मुख्य पुस्तकों की तैयारी आप स्टार्ट कर लेना डाउनलोड करके। कक्षा 11 का पाठ्यक्रम इस तरीके से है, ये 4 अनिवार्य विषय हैं, वो सभी को लेनी है, चाहे आपके कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो, कॉमर्स हो, कृषि हो, कुछ भी हो, आपको ये 4 तो पढ़नी ही है। उसके बाद आपको जो ऑप्शनल विषय हैं, वैकल्पिक विषय हैं, वो पढ़ने हैं। तो आप देखते रहिए आपको कौन कौन से विषय मिलेंगे। ये आर्ट्स अर्थात कला वर्ग के विषय हैं, आपको केवल 3 विषय ही लेने हैं, लेकिन आप ये 3 विषय वही ले सकते हो जो आपके विद्यालय में उपलब्ध होंगे, अर्थात आपके विद्यालय के अंतर्गत जो ग्रुप होगा। व्यवसाय शिक्षा ट्रेड के विषय भी आप तभी ले सकते हो जब आपने कक्षा 10 में इन्हें लिया हो और उत्तीर्ण किया हो। यहाँ सीधा नोट लगा हुआ देखिए, इस विषय को केवल वही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में कक्षा 10 उत्तीर्ण की हो, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर 13 देखिए, आप इनमें से कोई एक ही साहित्य ले सकते हैं, ये भी आप सावधानी से देख लेना। ये सारे विषय हैं। ये विज्ञान वर्ग के अंतर्गत भी ये विषय हैं जो आप देखिएगा। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप बायो लो तो भी और मैथ्स लो तो भी। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तो आपको पढ़नी ही है। इसके अलावा निम्न में से भी कोई एक विषय आप ले सकते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान लिया तो आपका 3 सेट हो जाएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो वो बायोलॉजी हो जाएगा।
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विज्ञान आपका मैथ्स हो जाएगा। और ये विषय अपने इधर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पे भी अवेलेबल हो तो आप उन्हें ले सकते हो। ये आपका विज्ञान वर्ग का ग्रुप हो गया। इसी विज्ञान वर्ग के अंतर्गत एक एग्रीकल्चर भी है, वो भी आप देखिएगा। ये कृषि का ग्रुप है, कृषि के अंतर्गत भी ये विषय तो आपको लेनी ही है। ये ट्रेड है, व्यवसायिक शिक्षा का, जो आपने पढ़ा होगा तभी आपको मिलेगा। और नीचे से कोई एक विषय आपको लेना है। अब आप कॉमर्स को देखिएगा। कॉमर्स अर्थात वाणिज्य वर्ग, इसमें आपको ये विषय तो लेनी ही है और नीचे से कोई भी एक विषय आपको चयन करना है। कक्षा 11 में चलने वाली हिंदी मीडियम की ये पुस्तकें तथा अंग्रेजी मीडियम की ये पुस्तकें, मैंने यहाँ पर केवल मुख्य पुस्तकों को ही लिया है। अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हो तो आप मेरे MGGS वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरी लिस्ट मैंने डाल रखी है तथा उसको मैं अपडेट भी करता रहता हूँ, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप वहाँ से भी ऐप को स्टोर कर सकते हो। ये पेज फर्स्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तथा किताबों के नाम नोट भी कर सकते हो। अब पेज नंबर दूसरा देखिए, कक्षा 11 का ही ये एक और पेज है जिसमें हिंदी मीडियम की ये पुस्तकें तथा अंग्रेजी मीडियम की ये पुस्तकें हैं। मैंने इसको बनाने में हालांकि सावधानी रखी है, फिर भी गलती हो तो आप मेरे ऐप से लिस्ट को देख सकते हो। कक्षा 12 में चलने वाली ये हिंदी मीडियम की पुस्तकें तथा ये अंग्रेजी मीडियम की पुस्तकें, यहाँ पर मैंने केवल मुख्य विषय को ही लिया है, क्योंकि आपने कक्षा 11 में जो पढ़ी है उसी का पार्ट 2 आपको कक्षा 12 में पढ़ना है। कक्षा 11 में जो अनिवार्य विषय थे वही कक्षा 12 में रहेंगे। कक्षा 11वीं में जो वोकेशनल सब्जेक्ट थे वही वोकेशनल सब्जेक्ट 12वीं में भी आपके रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कोर्स है वह NCERT का हो गया, क्योंकि आपने 11वीं में NCERT की पुस्तकें पढ़ी थी तो 12वीं में भी आपको NCERT की पुस्तकें ही पढ़नी है। आप अगर 12वीं की भी पूरी लिस्ट देखना चाहते हो तो मेरे MGGS वाले ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी के साथ कोई गलती हो तो आप मेरे ऐप से अपडेट होते रहिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी भी मिलती रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।